अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ओरिजिन प्रो के बारे में बताऊंगा। एक सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए से आप बड़े ही खूबसूरत यानी बार ग्राफ्स और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स बना सकते हैं। तो आज मैं स्पेशली यानी बार ग्राफ्स के बारे में बात करूँगा कि ओरिजिन प्रो से आप बार ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। सबसे मैं पहले बता दूँ कि आप ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट ओपन करें। मेरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। तो जब वेबसाइट www.foodscienceuniverse.com खोलेंगे तो इसके एंड पे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, इधर क्लिक करें। जब इधर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और ये देखें यहाँ पे ओरिजिन प्रो लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी और या आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये जिप फाइल है, विनजिप कर लेना हमें इंस्टॉल, तो उससे ओपन हो जाएगी। तो जब इसको ओपन करेंगे, ये मतलब कैंसिल कर देता हूँ। इसको जब ओपन करेंगे तो यूँ फोल्डर में ये तीन चीज़ें होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले SR2 को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने, तो मैं इसी बता दूँ क्रैक के अंदर जाएगा तो ये पहले आपने पढ़ लेनी है कि क्या स्टेप कैसे इंस्टॉल होगा। ये जो फाइल इंस्टॉल इन्फो खोलेंगे तो ये तरीका लिखा हुआ उसने स्टेप वाइज ना कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब यानी आप इस पर क्लिक करेंगे, इस फाइल पे, इस सेटअप पे, SR2 पे, तो ये पासवर्ड यानी एक सीरियल नंबर मांगेगा, तो आपने ये वाला सीरियल नंबर देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर उसके बाद आपने S3 इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब ये भी इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने जो भी अगर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो उसको क्लोज कर देना। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप पर क्या जाना है आपने कि जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो वहाँ पे ये दोनों फाइलें, क्रैक के अंदर जो दो फाइलें हैं, ये कॉपी करके आपने, यानी मिसाल दो सी के अंदर अगर आपका हुआ है ये प्रोग्राम फाइल 86 और उसके बाद ओरिजिन प्रो, ये वाला आपने ओरिजिन लैब के नाम से होगा फोल्डर एक आपकी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर 86। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे और इसके लाइसेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर देगा दोनों फाइल। ये मैंने की हुई, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया तो मैंने की हुई है। उसके बाद ये वाली खोलेंगे और उसके बाद आपने 3 नंबर पे प्रेस कर देना। 3 नंबर लिख के एंटर करेंगे तो ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर चलाना है। जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो दोबारा वो एक की पूछेगा। ठीक है, उसमें आपने की ये वाली देनी है 5वें स्टेप पे ना। ठीक है, तो उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये तरीका अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट्स के अंदर लिखे मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कुछ डाटा है, एक जैसे एक पैरामीटर है विटामिन C, एक पैरामीटर है, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट बनी हुई है। यूँ डाटा आपने अरेंज कर लेना। SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाली हुई मैंने और जो LSD लगी हुई है लेबलिंग भी की हुई है। तो आपने भी डाटा 1 वे अगर आपका है तो ऐसे आपने अरेंज कर लेना है। ठीक होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा देनी है, लेबल भी लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको कॉपी करना है और ओरिजिन प्रो सॉफ्टवेयर खोल लेना। ठीक है, तो ओरिजिन प्रो सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जैसे जब ओपन करेगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें हमें कितने कॉलम चाहिए। 1 2 3 4 कॉलम चाहिए हमें ना। ठीक है, तो इसमें जब ओपन करेगा तो 2 कॉलम शो कर रहा होगा, इसको बड़ा कर लें आप। तो आपने यहाँ पे ये पहला कॉलम जो सा ना ये आपकी ट्रीटमेंट के लिए होगा, हेडिंग के लिए। यहाँ पे क्लिक करना, 1 हो गया आपका, इसको यहाँ पे इंसर्ट करना, 2 हो गए और इंसर्ट करना 3 हो गए। अब ये टोटल 4, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चाहिए थे। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहला कॉलम है इसके यहाँ पे C1 यहाँ लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसको चेंज करना है, Y1 कर देना है इसको। ठीक हो गया, ओके कर देना है। और इसके बाद आपने दूसरे कॉलम पे आना है, इधर पे डबल क्लिक करना है और इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन रखनी है। तो यहाँ पे Y स्मॉल 1, E कैपिटल, R स्मॉल और 1, और नीचे से यहाँ से आपने ये जो Y लिखा हुआ यहाँ पे Y एरर सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम ये वाला होगा। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा लिखा होगा, ये इसका मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड पे जाना है, आपने इसको कोई भी नाम दे दे, B1 दे दे या जो भी दे दे, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आना दोबारा और लेबल पे क्लिक करना है, ओके कर देना, ओके कर देना। ठीक होगा, अब ये वाला कॉलम पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करेंगे, यहाँ पे लेबल ऐड करेंगे जो LSD है और यहाँ पे आपकी जो पैरामीटर विटामिन C उसकी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऊपर मैंने कॉपी किया हुआ है हेडिंग्स, इसको कॉपी कर लेना और जो लॉग नेम है यहाँ पे रख के इसको
पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। तो पहले कॉलम में आपकी ट्रीटमेंट आ जाएगी, दूसरे में विटामिन सी की वैल्यू आ जाएगी, तीसरे में स्टैंडर्डेशन आ जाएगी और चौथे में LSD लेबलिंग आ जाएगी। ठीक है। अब यूनिट्स के फॉर्म में विटामिन सी की यूनिट जो होती है, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे यूनिट का ना, वो अगर मैं माइक्रोग्राम लिखूँगा तो माइक्रोग्राम वो यू लिखा जाता है। तो आपने अगर यूनिट सही उठानी है तो एक्सेल में जाए और यहाँ पे आप क्लिक करें इंसर्ट सिंबल और ये यहाँ से ये यूनिट इंसर्ट करें और फिर यहाँ इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है। माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ये इसकी यूनिट है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, बाकी आपने आप क्या करना है कि ये सारी कॉपी कर लेनी है। कॉपी और यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट देता नहीं है तो आपने खुद लिख लेनी है T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7। ठीक हो गया। ये ट्रीटमेंट होगी। अब इसमें यानी हमें क्या है T1 हमने सब्सक्राइब करना है 1 को ना, तो इसका तरीका क्या है कि आपने जाना है फॉर्मेट के अंदर, वर्कशीट पे जाना है। ठीक है। फिर फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिच टेक्स्ट। ठीक हो गया और ओके कर देना। ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो 1 को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे ये सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपने 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट किया और ये कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक किया और 3 को सिलेक्ट किया और ये ऐसे 4 को सिलेक्ट किया आपने और सब्सक्राइब कर दिया। ऐसे 5 को किया और सब्सक्राइब कर दिया। ऐसे 6 को किया और सब्सक्राइब कर दिया और ऐसे 7 को किया और सब्सक्राइब कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, ये नीचे जाना है, यहाँ पे इधर क्लिक करना है और ये सबसे पहला जो है कॉलम इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। ये ट्रीटमेंट्स आ गए नीचे और ये विटामिन आ गए, विटामिन सी आ गया और ये आपकी यूँ आ गया। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसको पैटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने ना। ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ पैटर्न फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये फॉर्म। फिर राइट क्लिक करेंगे इस पर, एक मिनट ज़रा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये प्लॉट डिटेल्स में जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेसिंग में जाएंगे, सॉरी ज़रा मैं चेक कर लूँ, ये प्लॉट डिटेल्स और ये इंडिविजुअल में वाइट में जाएंगे। यहाँ से हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अप्लाई कर देना, ओके करना है। अब ये सारे यानी चेंज हो गए पैटर्न ना। ठीक हो गया। तो तरीका बता दो, आपने सेलेक्ट करना है, ये सारे आ जाए, इसे क्लिक करना है। ठीक है। प्लॉट डिटेल्स में जाना है राइट क्लिक करके और यहाँ से अब ये तो सारा एक जैसे हो गया, देख सकते हैं सारा एक जैसे। आपने यानी अब इसको चेंज करना है तो यहाँ सिंगल, जब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डॉट आए तो फिर आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है। या इस पर डबल क्लिक कर दें, वो भी सही है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब इसका पैटर्न चेंज कर देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने, अब ये दोनों चेंज हो गए, अब इसको भी चेंज करना है। तो यहाँ पे जब ये सिंगल डॉट है, अगर सारे सेलेक्ट हो गए तो फिर सारे चेंज हो जाएंगे। एक आपने क्लियर करनी है सिंगल डॉट जब यहाँ पे शो हो, जब डबल क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई पैटर्न डिफरेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये हो गया, ओके हो गया। ठीक है। ये सब तीनों डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करना है और इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको मैं ये वाला पैटर्न कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसका भी पैटर्न मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका भी पैटर्न चेंज कर लेते हैं, इसका ये कर देते हैं। ठीक है। ये आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है। अब इसका और यहाँ पे कोई भी चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक। अब ये सारे चेंज हो गए। अच्छा एक चीज़ है कि इसमें अल्फ़ाबेट जो है ना ये दूसरी तरह आ रहे हैं, यानी लेटे हुए हैं, तो आपने इसको यानी सीधा करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसके बाद राइट क्लिक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जाना प्लॉट डिटेल्स में। ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, आपने यहाँ पे 0 कर देना। ठीक है।
अब 0 किया मैंने तो क्या हुआ, अब ये साथ जुड़े हुए हैं, इसको खत्म करना तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा 50 कर दें तो ये थोड़े से ऊपर आ जाएगी। थोड़े से और ऊपर करना तो यहाँ पे आप 60 कर दें, ठीक होगा। और जस्टिफिकेशन में इसको सेंटर में ले आए, ठीक होगा। ये सेंटर में, अब सेंटर में सारे आ गए, ठीक है। अब F थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, F को थोड़ा सा यहाँ 65 कर देते ताकि F भी थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक हो गया। ऐसे आपने ये सेट कर लेना। ये अल्फ़ाबेट सारे सेट हो गए। उसके बाद आपने अगर चाहते हैं कि इनको कलर करना है मुख्तलिफ बार्स को ना, तो आपने वही तरीका करना, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीला दे देता हूँ। अब ये देखिए नीला हो गया, ठीक है। अब इसको करता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया। इसको हम दे देता हूँ पिंक, सॉरी जामुनी कलर है ये। इसके बाद इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ये कलर। ये देख सकते हैं आप सारे चेंज हो जा रहे हैं। भाई ये ध्यान में रखना है कि आपने सिंगल को, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूँ करते हैं ना, ये सारे सिलेक्ट है, सारों को सेलेक्ट नहीं करना, एक को सेलेक्ट करके जब चेंज करना है तो एक को सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक किया और इसमें आप भी कोई कलर सेलेक्ट कर ले, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें आप कलर पे और सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अब ये विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें, ठीक हो गया। और अब एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये तो ट्रीटमेंट यहाँ पे चेंज करना है, इसके फ़ोन को चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली टाइम न्यू रोमन में होता है तो आप टाइम न्यू रोमन कर दे, यहाँ 20 करना है, या जैसे यहाँ 22 हुआ है, फ़ोन बड़ा करना है, इसको 24 कर दे, ठीक है। ये 24 हो गया। उसके बाद आपने इसको अगर बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दें, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अमूमन 22 ही फ़ोन ज़्यादा अच्छा होता है। इसको बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। इसको भी आपने चेंज करना है तो यहाँ पे बोल्ड कर दे, इसको टाइम न्यू रोमन कर दें, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे बोल्ड हो गया। डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बोल्ड कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आपने करना तो आपकी मर्ज़ी है, फ़ोन जितना मर्ज़ी कर दे, 18 रखा हुआ है, जो नॉर्मल उसका डिफ़ॉल्ट है वो सही रहता है, ठीक हो गया। अब आप यानी इसमें और भी मैं थोड़े से फंक्शन बता देता हूँ आपको। इसको आप पकड़ के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे ये बहुत दूर है तो ऊपर कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आपने बताया था कि आपने स्केल का कुछ करना है, ठीक है। अभी 0 शुरू हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 5 से शुरू हो, ठीक है। अभी देखिए 5 से शुरू हो रहा है, अब तो मोस्टली हम 0 से शुरू करते हैं तो 0 कर दें, और मैक्सिमम हम कहते हैं कि ये 7 तक जाए, ठीक है। वो जितनी वैल्यू होगी ना आपकी, फॉर एग्जांपल जब इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6.16 है तो आप चाहते हैं कि 6.20 कर दे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6.20, ठीक हो गया। अभी देखिए बिल्कुल एज पे आ गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि वो ग्राफ सही नज़र आए। 7 कर दिया। ऐसे अब ये है कि अब इसमें 0 1 का डिफरेंस है, तो आप कहते हैं कि 2 का डिफरेंस हो जाए तो यहाँ पे 2 कर दें। ये देखिए अब 2 का डिफरेंस हो गया। तो अगर बड़ी वैल्यू ज़्यादा है, नहीं वैल्यू बड़ी है तो उसमें आप बेशक ज़्यादा रख लें, तो छोटी वैल्यू तो इसमें 1 ही सही है, ठीक होगा। और ये माइनर ट्रिक यानी जो बीच वाली है, ये इसमें आप चाहते हैं 2 का हो तो, या माइनर में 2 का आ गया, ठीक है। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे ये सारी सेटिंग अगर आपकी जैसे भी करना चाहें, ठीक है। इसमें टाइटल फॉर्मेट ये सारा, इसमें आप अपने फ़ोन वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ग्रिड लाइंस है, ठीक है, जैसे भी आप लगानी है ये भी। अच्छा, उसके बाद ये बाद में बताऊँगा आपको। उसके बाद है टिक लेबल्स, ये भी फ़ोन वगैरह इसमें सारा कुछ है, ठीक होगा। ये भी इसमें वो जो स्केल वगैरह की ऑप्शन है, यानी लेबल्स माइनर ट्रिक कोई चीज़ है ये भी, ठीक है। और ये रोटेशन है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ आपको ना।
बाद होता है कि आपने यहाँ पे पैरामीटर के नाम लिखे होते हैं, ट्रीटमेंट के नाम लिखे होते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है ये कस्टम ट्रिक, ठीक हो गया। यहाँ पे रोटेशन आप कर देते हैं फॉर एग्जांपल 45। अब ये देखें ये आपके हो गया। बाद होता है कि मर्ज जो होता है आपस में टर्टल बड़ा होता है, तो आप भी उसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह, यानी ये फायदा होता है कि आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, कस्टम ट्रिक में जाके मैं इसको 0 ही कर देता हूँ, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो ये बार ग्राफ यानी ओरिजिन प्रो के अंदर बनाने का तरीका है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ इसको सेव कैसे करना है, ठीक है। ओरिजिन प्रो का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो फुल HD में होते हैं, यानी इसको जितना मर्जी आप बड़ा कर लो छोटा कर लो, ये यानी ना बड़ा करने से यानी इसके पिक्सल फटेंगे, ना छोटा करने से फटेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, अगर आपने कोई बैनर पे ये ग्राफ यानी प्रिंट करवाना है तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़रा से भी आपको यानी वो डल नहीं होगी आपकी कोई चीज़ भी ना, ईजिली इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट ग्राफ, ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें, यानी आपने जो सेव करते हैं कोशिश करें PNG में करें। PNG में यानी सबसे अच्छी यानी फॉर्मेट में सेव होता है, कलर भी प्रिजर्व रहता है, ठीक होगा। यहाँ पे फाइल का नाम दे दे, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ विटामिन C, ठीक होगा। और जहाँ पे ये सेव करना है डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऑप्शन नीचे आ रहा है पेज, पेज की जगह करना है आपने टाइट इन पेज, यानी पूरे पेज पे आए, ठीक होगा। ये करना, ये ऑप्शन लाजमी सेट करना है टाइट इन पेज। बाकी सेटिंग में एक सेटिंग ये वाली है, ये जितनी रेजोल्यूशन हाई करेगी उतनी आपकी ग्राफिक क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हम नॉर्मली 300 पे करते हैं तो 300 रहने दें इसको, ठीक हो गया। उसके बाद आप ओके कर दें। अब जब ओके करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये ग्राफ एक्सपोर्ट हो गया, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा हुआ ये देखें, ये आपके सामने कितना प्यारा बना, ठीक होगा। अब इसको मैं अगर वर्ड में पेस्ट करूँ वो भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसके पिक्सल यानी कितने अच्छे हैं, फटेगा नहीं बिल्कुल ना, छोटा हो फिर भी क्लियर नज़र आएगा। जैसे इंसर्ट पिक्चर और डेस्कटॉप में चलते हैं और ये देख, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप उसको छोटा करना चाहे छोटा करेंगे फिर भी इसके पिक्सल बढ़ा जा रहा है, जितना भी इसको छोटा कर ले तो आपको ये पड़ा जाएगा, ठीक है। तो बड़ा कर ले फिर भी नहीं यानी फटेगा ये। तो इसका यानी ओरिजिन प्रो में सबसे बड़ा बनाने का ग्राफ फायदा ये, एक तो इससे बहुत खूबसूरत ग्राफ बनते हैं, और दूसरा यानी इसमें जो HD ग्राफ बनते हैं कि आप छोटा कर ले बड़ा कर ले तो आपका ग्राफ धुंधला नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज़ नज़र आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉलम ग्राफ कैसे बना सकते हैं ओरिजिन प्रो से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर भी बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।